तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, या जो कह सकते हैं जो चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। आज उसका आखिरी दिन है, तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे। कल फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। कुछ अलग टाइप जो बचे हुए हैं, आज हम 3 टाइप के क्वेश्चन हैं वो पढ़ने वाले हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज। ओके, तो आज का क्लास भी ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सीधा क्वेश्चन से, बिना टाइम खर्च किए। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कुछ रुपए 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं तो कितने वर्ष में यह 27 गुना हो जाएंगे। ऐसा आपने देखा है, 2 वर्ष में कोई रुपए 3 गुना हो रहे हैं तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएंगे। तो गुना वाले क्वेश्चन करने वाले हैं एन टाइम्स। ओके, तो देखो कुछ रुपए हैं वो क्या है, कितने 2 वर्ष में कितना हो जाता है भाई, 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं, ये गुना है। और ये क्या है, ये हमारा टाइम है। ठीक है, तो टाइम 2 ईयर है। 2 ईयर्स में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 ईयर में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो ये बहुत ही, देखो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, या ट्रिक कह सकते हैं, जो भी है। बस एक बार आप समझ लो, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आप यूँ कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा। ओके, ठीक है, तो देखो क्या करना है, हमें कितना करना है, 27 गुना बनाना है। क्या बनाना है, 27 गुना करना है, हमें 27 गुना करना है। तो ये टाइम पूछा है आपसे, टाइम पूछा है 2 साल में 3 गुना हो जाते हैं। बताओ 2 साल में 3 गुना हो जाते हैं तो कितने टाइम में ये 27 गुना हो जाएंगे, ये पूछा है बस। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो है, ये नंबर, ये देखो और ये देखो, तो ये जो नंबर है 27, ये इसका मल्टीपल है, और मल्टीपल के साथ साथ इसका क्यूब है। किसका, 3 का। तो यानी ये क्या है, इसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो यानी यहाँ पे जो नंबर आएगा, यहाँ पे जो ये 3 है, ये पावर में आएगा, पावर में आएगा। और इधर यही नंबर क्या, मल्टीप्लाई में आएगा, इधर मल्टीप्लाई में आएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे जिस नंबर का पावर होगा उसी के साथ 2 का गुणा होगा, तो यहाँ पे 2 का 3 से गुणा होगा। तो बताओ कितना आएगा, 6 साल। समझ में आया कि नहीं आया। देखो तो ये हमारा टाइम आ जाएगा 6 साल। देखो क्या था, 6 ईयर आ जाएगा हमारा टाइम। देखो कैसे आया, मान के चलो हमें ये दे रखा है 3 से 27 पे जाना है, तो ये क्या है, 3 के क्यूब है। यहाँ पे जो नंबर होगा वो हमेशा इसका क्यूब, स्क्वायर या इसके पावर में कुछ होगा। ठीक है, इसका क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, या इसके पावर में कुछ ना कुछ नंबर होगा यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे इसके पावर में जो होगा, इसका जो पावर होगा, मान के चलो n, तो उस n का यहाँ पे मान के चलो पावर n है, तो यहाँ पे n का मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, n का मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखो समझो, यानी टाइम जो है हमारा टाइम है, इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा n से। ठीक है, टाइम का n से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पे जो है, जब मैं n नहीं मान के इसको क्या मान लेता हूँ, कुछ और मान लेता हूँ, जिससे देखो n का मतलब गुना कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको a मान लेता हूँ। ठीक है, a, तो यहाँ पे जो a का है, a आएगा, तो इसका यहाँ पे तो गुणा होगा, और यहाँ पे जो a है, n मैंने गुना मान लिया है, n माने गुना, और यहाँ पे a आएगा। तो यानी यहाँ पे उसका पावर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ 3 है, 3 पे पावर 27 बनानी है, हमें 27 बनानी है, 3 पे पावर 3 आएगा। तो यानी यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें n का मान 3 दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें पता चलेगा a का मान निकालना है। तो 3 से यहाँ तक जाएंगे 27 तक, तो यानी क्यूब है, तो ये क्यूब लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे 3, यानी a का मान 3 है, तो टाइम हमारा 2 वर्ष पहले दे रखा है, ये दिया हुआ टाइम 2 वर्ष है, और a का मान हमारा 3 है, तो 6 साल। 6 साल में 27 गुना हो जाएगा, 6 साल में हमारा 27 गुना हो जाएगा। ऐसे निकालो। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं है, ये बता दो। देखो एक बार और बताऊंगा मैं आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो क्या कहा गया है आपसे, देखो कि भाई 2 साल में, 2 ईयर्स में कोई धन कितना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो कितने साल में, 27 टाइम्स हो जाएगा, बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, हाउ मच ईयर, तो बताओ कितने साल में यह 27 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर दिया है वो हमेशा इसका
स्क्वायर क्यूब या इसके पावर में कुछ रहा होगा ये नंबर, ऐसा सोच के चलो। तो मान के चलो अब यहाँ पे जिस इसका जो पावर होगा उसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, यहाँ पे जो ईयर दे रखा होगा उससे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ईयर दे रखा होगा उससे करेंगे। तो यानी हमें पता है कि 27 3 का पावर होता है, 3 का क्यूब होता है क्या, 27 3 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है कि नहीं है बताओ, 27 3 का क्यूब है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि फिर हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे जिससे मतलब क्यूब है यानी पावर 3 है, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें पता चल गया यहाँ से कि 6 ईयर आ जाएगा हमारा आंसर। ओके 6 ईयर आ जाएगा हमारा आंसर। एकदम क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो एकदम क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकदम सेम क्वेश्चन रहेगा जिससे आपको करने में कोई दिक्कत ना हो, आप खुद करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ रुपए 7 वर्ष में 4 गुना हो जाते हैं तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। 7 देखो टाइम लगेगा 7 ईयर्स है ना, 4 गुना 4 टाइम्स हो जाते हैं। कितने टाइम में ये कितना हो जाएगा, 64 टाइम्स हो जाएगा। कितने साल में 64 टाइम्स हो जाएगा ये बताना है। तो आपको यहाँ भी दिख रहा है ना, ये 4 का क्यूब है, ये नंबर 4 का क्यूब है, तो यानी ये क्या होगा 4 का क्यूब है भाई। तो यहाँ भी क्या है 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो क्यूब है तो यानी 3 है, यहाँ पे जो पावर होगा उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे जिससे पावर है वही मल्टीप्लाई है। तो 7 पे 21 हो गया, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 ईयर। ओके 21 ईयर्स आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कुछ धन 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। देखो 3 वर्षों में क्या हो जाता है, ईयर्स में 8 गुना 8 टाइम्स, तो कितने टाइम में ये कितना हो जाएगा 16 टाइम्स गुना, ठीक है। आप बताओ, अब आप कहोगे ये तो इसका क्यूब है ही नहीं, जो 8 है वो इसका 16 है, वो 8 का क्यूब तो है नहीं, ना स्क्वायर है ना इसके पावर में है, नहीं है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे भाई किसका क्या किया जाए। तो ये तो मान के चलो इसका क्यूब नहीं है, ये इसका क्यूब नहीं है, लेकिन ये तो 8 तो किसी का क्यूब है कि नहीं है। तो मान के चलो इससे ऊपर यानी ये पहले ही 8 गुना होके आया है, यानी 2 का क्यूब होके आया है, 2 का क्यूब होके आया है ना, आया है ना 2 का क्यूब होके, तो पहले ही ये 2 का क्यूब होके आया है। तो फिर 2 का क्यूब होके आया है तो इसका भी मल्टीप्लाई 3 गुणा किसी से हुआ होगा तभी तो यहाँ 3 आया है ना। इसका देखो ये क्यूब है तो यहाँ इसका किसी से मल्टीप्लाई तो हुआ होगा ना, इसका मल्टीप्लाई किसी नंबर से तो हुआ होगा जिससे क्या आ जाए 3 आ जाए। 3 से तो हुआ है, 3 का किसी से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो यहाँ 3 आ जाए। तो यानी यहाँ पे क्या रहा होगा 2, ऊपर क्या रहा होगा यहाँ पे 2, सॉरी 1 रहा होगा 1, और यहाँ पे क्या है 2, यानी 1 साल में 1 ईयर्स में कितना रहा होगा जी, 1 ईयर्स में कितना हो जाता है, 1 ईयर्स में 2 टाइम्स हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो अब बताओ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगा तो आप देखो यहाँ 1 साल था तो 1 साल था, यहाँ पे 2 साल था, तो 8 गुना कितने टाइम हो रहा। तो मान के चलो ये 2 का क्या था क्यूब, तो 8, तो मैं 2 का क्यूब किया तो 1 के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 साल आ गया ना, 3 साल में 8 गुना आ गया। तो यानी ऐसे ही तो बना, 3 साल में 8 गुना आ गया। तो पूछा तो उसने ये नहीं कितने साल में 8 गुना है, पूछा है ये तो दिया हुआ है, यहाँ से पहले पीछे जाना पड़ेगा, हमें यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है, ये बीच वाला पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे तो इसका ये गुना हो ही नहीं रहा, मतलब ये बीच वाला पॉइंट है, इससे स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, हम पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे गए तो 1 साल में 2 गुना हो रहा है, ये कह रहा है वो 1 साल में 2 गुना हो रहा है। कैसे निकाला, तो ये पता चल गया ये आपका कि 2 का क्यूब है, तो यानी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा किसी नंबर का, तो 3 से मल्टीप्लाई 1 का होगा तभी तो यहाँ 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तभी तो 3 साल आया, तो यानी 1 के साथ हुआ है, तो यानी 1 साल में 2 गुना। तो अब पूछा गया 1 साल में 2 गुना हो रहा है, ठीक है, 1 साल में 2 गुना हो रहा है, कितने साल में 16 गुना हो जाएगा। तो देखो अब इसी 2 को मैं क्या करता हूँ, ये 2 का कितना है, इस 2 का यहाँ से आओ यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ से आओगे ऊपर से, इस 2 का मैं क्या करता हूँ 4 टाइम करूँगा, सॉरी पावर 4 कर दूँगा। ओके
तो 16 हो जाएगा। 2 का पावर 4 करूँगा तो 16 हो जाएगा। तो इस 1 का मैं मल्टीप्लाई भी किससे करूँगा, 4 से करूँगा कि नहीं करूँगा, इस 1 का मल्टीप्लाई मैं 4 से करूँगा, बोलो। और इसका मैं पावर 4 कर दूँगा। ओके, क्लियर है। ये 1 ईयर है, ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पावर 4 किया है तो 16 बन जाएगा। तो यहाँ भी तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 4 ईयर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 4 ईयर्स। तो कितने साल में, 4 साल में 16 गुना हो जाएगा। एकदम क्लियर है कि नहीं, ये बता दो। क्लियर है कि नहीं है, आप ये बता दो जल्दी से। ओके, आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रह गए थे, देखो एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही। अगर कोई राशि क्या 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 गुना हो जाती है, सॉरी 2 गुना नहीं 27 गुना हो जाती है, तो 25 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, ये कहा है। 15 वर्ष में कितना हो रही है, 27 गुना हो रही है। 15 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 27 गुना हो रही है। अब देखो 15 वर्ष में यानी 15 ईयर्स में कितना हो रही है, 27 टाइम्स हो रही है। तो कितने टाइम में कितना, 25 टाइम्स हो जाएगी। कितने साल में 25 टाइम्स हो जाएगी, बोलो, ये कहा गया है। तो आप सोचोगे कि यहाँ से यहाँ भी वही स्थिति है, आप पहले दे रखा है 27 टाइम्स, तो पूछा क्या गया है 25 टाइम्स। ओके, यही पूछा गया ना। पहले ही आपको 27 गुना दे रखा है, आपको तो पीछे जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे। तो आपको ये दिख रहा है ये 3 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ये किसी का क्यूब है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि ना तो ये इसका स्क्वायर है ना इसके पावर में कुछ हो सकता है। यानी यही आपको दिख रहा है ये नंबर, ये किसी का क्यूब है, यानी किसका क्यूब है, तो आपको दिख रहा है 3 का क्यूब है। तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 3 से रहा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 3 से रहा होगा। ये 3 का क्यूब है तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 3 रहा होगा, 3 टाइम्स हो रहा होगा पहले, फिर मैंने इसका क्यूब कर दिया तो 27, ये 3 टाइम। तो यहाँ पे जो नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा यहाँ पे, ये 3 तो ये पावर वाला है, तो किसी ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आ जाए, तो यानी यहाँ पे 5 रहा होगा। क्या रहा होगा, 5, यानी यहाँ 5 रहा होगा जिसका मैंने मल्टीप्लाई किससे, 3 से किया है। ये 3 कौन सा, इस पावर वाला 3 है ना, ये यहाँ पे 3 है, ये वाला 3 यहाँ पे है, तो इसका मल्टीप्लाई मैंने 5 से किया होगा तभी तो 15 आया। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, 5 ईयर्स होगा। 5 ईयर्स होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहाँ पे 5 ईयर्स रहा होगा 3 टाइम के लिए, रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताओ। 5 ईयर्स रहा होगा 3 टाइम के लिए, 5 ईयर्स 3 टाइम के लिए रहा है, बताओ। ओके, तो अब आपसे पूछा है कि कितने वर्षों में, सॉरी अब आपसे पूछा है 25 वर्षों में कितना हो जाएगा। क्या पूछा है, 25 वर्षों में कितना हो जाएगा। सॉरी, ये 25 टाइम्स नहीं है, मैं सोच रहा था क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है। तो आपसे पूछा क्या, 25 वर्षों में, 25 ईयर्स में कितना टाइम हो जाएगा, ये कहा है 25 ईयर्स में कितना टाइम हो जाएगा, यहाँ ये निकालना है। ठीक है, 25 ईयर्स में कितना टाइम हो जाएगा, अब बताओ 25 ईयर में कितना टाइम हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कि मैं, ये क्या है 25 ईयर है, तो यानी आप बताओ ये 5 ईयर है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया होगा कि नहीं किया होगा, बोलो। इसमें आपने 5 का मल्टीप्लाई किया होगा ना, कोई दिक्कत है, तभी तो ये 25 साल हुआ। इसमें आपने यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे जब 5 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे जो 3 है इस पर पावर भी तो 5 करना पड़ेगा ना, यानी ये पावर में 5 है, उसी से तो 5 का मल्टीप्लाई किया तभी तो 25 हुआ, तो यानी यहाँ पे पावर में 5 होगा। अब 3 पे पावर 5 क्या होता है, तो आपको पता है 3 पे पावर 5 क्या होगा, 729 हो जाएगा। नहीं 729 नहीं होगा, क्या होगा ये 243। देखो 3 पे पावर 4 क्या होता है, 81 हो जाता है, और इंटू 3, तो ये हो गया कितना, 243 हो गया, यानी 243 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 243 गुना हो जाएगा। ओके, तो क्या ये क्लियर है कि नहीं है, ये बता दो अभी आप, ये क्लियर है इतना। ओके, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो आगे क्या कहा गया है, ये देख लेते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे क्या है ये देख लो, आगे क्या है ये देख लीजिएगा। देखो अगर कोई धन, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन है, 1000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 1210 हो जाएगी यदि ब्याज की दर 10% हो तो।
ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, ठीक है। देखो, ठीक है, 10,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 1210 रुपये हो जाती है, यानी 10 यानी 1,000 है, सॉरी मिस्टेक कर दी है मैंने, बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो रही है, इतना हो रही है, ठीक है, इतना हो रही है। और रेट आपको दे रखी है क्या, 10% रेट आपको दे रखी है 10%, ठीक है, रेट आपको 10% दे रखी है। और टाइम आपसे पूछा गया है, ठीक है, टाइम आपसे पूछा गया है। तो अब तक हमने देखा, हम रेट निकालना सीख गए, अमाउंट निकालना सीख गए, प्रिंसिपल निकालना सीख गए, लेकिन अभी तक हमने टाइम निकालने का कोई सिस्टम नहीं सीखा। तो आप इसमें टाइप नेक्स्ट लिख सकते हो, और पिछले वाला भी टाइप नेक्स्ट लिख लेना क्योंकि वो गुना वाला था, ठीक है। इसमें टाइप आप नेक्स्ट लिख लो कोई भी, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ, अब हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है टाइम कैसे निकालेंगे। अब देखो, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 10% है, तो देखो मैंने कल ही आपको बताया था कि ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर होंगे, या स्क्वायर होंगे या घन होंगे, कुछ तो होगा। तो देखो ये रेशियो में है, ये क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, अमाउंट है। तो मैं जैसे हमने रेट निकालना सीखा था एकदम वही प्रोसेस रहेगा, तो इससे ये हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है ये क्या है, ये क्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और इस पर इसको क्या लिख सकते हैं, 11 पे पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 पे पावर 2 11 पे पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। 10 पे पावर 2 11 पे पावर 2 लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं ना। तो आप बताओ, 10 पे पावर 2 11 पे पावर 2 हो गया ये, तो यही तो आपको पता था जब हम क्या करते थे स्टार्टिंग में, और हमारी रेट क्या थी 10, तो 10% से अमाउंट क्या होगा 11, 10 से 11 हो जाएगा अमाउंट, नहीं 10 से 11 हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो 10 से 11 हो रहा है ना, 10 से 11 हो रहा है। और जो हमारा क्या, जो पावर में होता है वही तो हमारा टाइम होता है। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे, पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे, तो मैं क्या करता था, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा जितना टाइम होगा उसको हम पावर में कर देंगे ब्याज निकालने के लिए, तो हमने वही तो किया है, वही किया है ना। तो देखो मान के चलो, आपको समझ में नहीं आया तो देखो मैं बताता हूँ। देखो अब बताओ, रेट हमारी क्या थी 10% थी, तो अमाउंट क्या 11 होगा कि नहीं होगा। अब आप बताओ, यहाँ क्या दे रखा है हमें 1,000 से अमाउंट क्या, एक प्रिंसिपल 1,000 है और अमाउंट क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है। अब आप बताओ, एक जीरो से मैं एक जीरो काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप बताओ, यहाँ 100 है, यहाँ 121 है, तो आप बताओ इसमें कितना गुना किया जाए कि 100 आ जाए। तो आपको पता है इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, ये हमेशा इनके स्क्वायर या क्यूब जरूर होंगे, ये टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। इनके पावर में ही आएगा, जो भी आएगा इनके पावर में कुछ करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, आपका फाइनल रहेगा। तो और रेट हमारी क्या है 10% है, तो 10 से 11, यानी आपको पता है ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, तो यानी हमारा जो यहाँ पे क्या पावर होगा वही तो हमारा टाइम होगा, यहाँ पे जो पावर होगा वही टाइम होगा, ठीक है, जो पावर होगा वही टाइम होगा, ये फाइनल है, ओके। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, एकदम बेसिक से फिर समझा देता हूँ मैं आपको। तो देखो बेसिक से कैसे करते हैं हम इसको, बेसिक से हम कैसे करते हैं, अमाउंट बराबर क्या होता है आप बताओ, प्रिंसिपल 1 + R/100 और n, ये क्या है n हो गया, ठीक है। n क्या है हमारा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, n हमारा टाइम है। अब आप बताओ n हमारा टाइम है, तो मैं a और p नीचे ले आऊँगा, तो p यहाँ आ जाएगा बराबर 1 + R की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 10% दे रखी है, बोलो, अपॉन 100, और निकालना क्या है हमें n, टाइम निकालना है, इससे एक जीरो कट गया तो ये 10 हो गया। अब बताओ a/p दे रखा है हमें, दे रखा है a/p, तो क्या है ये दे रखा है आपको, और p दे रखा है आपको 1,000। एक जीरो से एक जीरो काट सकता हूँ मैं, एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया, कोई दिक्कत है नहीं होगी, ठीक है। अब आप बताओ, ये हो गया 10 और 11, यानी 11/10 हो गया, 11/10 हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ यहाँ पे n पावर में है कि नहीं है, ये क्या हो गया 11/10 हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको भी तो यही लिख सकता हूँ मैं, 11/10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। और ये किसका, ये दोनों स्क्वायर हैं, 11 और 10 के स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 11/10 और n, तो यहाँ पे बेस समान है, बेस समान है, तो 2 बराबर n आ जाएगा, यानी हमारा टाइम क्या आ गया 2 ईयर्स आ गया कि नहीं आ गया बताओ। यहाँ पे बेस समान हो गए हमारे, तो क्या आ जाएगा 2 बराबर n आ जाएगा, यानी हमारा जो टाइम है n क्या है हमारा टाइम है, तो 2 साल आ जाएगा, 2 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यही तो हमने किया था,
तो यहाँ हमें सीधा रेट दे रखी, तो उसमें क्या दे रखा है, सीधा रेट दे रखी है क्वेश्चन में 10%। तो आप तो सीधा ये करो 10 से 11 कर दो आप, ठीक है। आप क्या करना है, आपको सीधा 10 से 11 कर देना है। 10 से 11 दे रखा है आपको, रेट दे रखी है तो 10 से 11 हो रही है रेट। अब देखो यहाँ पे जो नंबर दे रखे होंगे वो जरूर या तो इसके स्क्वायर होंगे या क्यूब होंगे, तो आप देख लेना ये 100 ये है, तो आप कट रहे हैं जब तक काट सकते हैं। तो आपने एक जीरो काट लिया, तो ये 121 है, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रिंसिपल आएगा फिर अमाउंट आएगा, ठीक है। पहले प्रिंसिपल आएगा फिर अमाउंट आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ ये इसका स्क्वायर है कि नहीं है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब तक आएगा। 4 साल का बहुत ही रेयर केस में आता है, नहीं आएगा। अधिकतर आपको जो टाइम पूछा जाएगा वो 3 साल के लिए पूछा जाएगा, 4 साल के लिए पूछा जा सकता है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि देखो यहाँ 10,000 आ जाएगा। देखो यहाँ पे आप तो एक देख लो कि इसका 10,000 आ जाएगा, इसका यदि 4 टाइम पावर 4 कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा, तो यहाँ 10,000 आ जाएगा, तो आगे वाला आप अपने आप समझ लेना कि इस पर भी पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देख लिया ये इसका पावर 2 है, तो यहाँ जब 2 आएगा तो यहाँ भी 2 ही आने वाला है, तो यानी ये पावर 2 आ गया, तो यही हमारा क्या है, टाइम हो गया n, ठीक है। ओके, क्लियर है। ये 1000 है और इतना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो आपने काट दिया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो अब आप बताओ 4320 रुपये की धनराशि 16 सही 2/3% की दर से कितने वर्षों में 6,860 रुपये हो जाएगी। देखो रेट क्या दे रखी है आपको, देखो रेट आपको दे रखी है क्या, 16 सही 2/3%। इसको मैं सही में लिखूंगा तो 1/6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपका क्या आएगा, 6 से 7 हो जाएगा कि नहीं, वो बताओ, 6 से 7। एंड ये इंटरेस्ट रहता है और ये क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है, दोनों को जोड़ूंगा तो अमाउंट बन जाएगा, 6 से 7 हो रहा है, ठीक है। और अब हमारा जो दे रखा है 4,320 और क्या दे रखा है आपको 6,886 और एक जीरो है। तो देखो ये कट जाए तो काट लिया करो, जीरो से जीरो कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 200 और काट के देखता हूँ मैं इसको, तो कितना हो रहा है, देखो 216 हो रहा है, ये हो रहा है 343। तो अब आपको वैसे ही दिख रहा है ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है, तो यानी यहाँ पे क्या रहा होगा, पावर 3 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बोलो पावर 3 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, आप बताओ पावर 3 रहा है कि नहीं रहा है। तो ये 6 का क्यूब है और वो 7 का क्यूब है, तो यानी जो n है वही तो क्या है हमारा, जो n है यहाँ पे जो n है वही हमारा क्या रहेगा, यानी जो पावर है वही हमारा n यानी टाइम रहेगा। तो 3 क्या आ जाएगा, 3 ईयर आ जाएगा इसका सही आंसर, 3 ईयर्स। क्या क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। और ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं हम, यदि आपको ब्याज छमाही या त्रैमासिक दिया हो, ठीक है, यानी हाफ ईयरली या क्वार्टरली दिया हो, तो आप कैसे करोगे ये जान लो, ठीक है। ओके, तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको वैल्यू दे रखी है कितना, 1,60,000 रुपये। कितनी वैल्यू दे रखी है, 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये आपको दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1,60,000 रुपये दे रखे हैं। 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, 10% वार्षिक है तो छमाही देय निकालना आपको, 10% वार्षिक से छमाही देय। तो इन रेट आपकी दे रखी है क्या, रेट आपकी दे रखी है ना 10% ईयरली यानी वार्षिक, ठीक है। और ब्याज आपको पूछा है छमाही, सीआई आपको क्या पूछा है, हाफ ईयरली यानी छमाही पूछा है, ठीक है। ये निकालना है आपको, ब्याज निकालना है आपको छमाही में। ओके, क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। छमाही में ब्याज दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप बताओ छमाही का मतलब क्या होता है, एक साल में तो आपको 10% ही लगने वाली, एक साल में आपको 10% लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम भी दे रखा है कि आपको कुछ टाइम कितना गिवन है, 2 साल का टाइम भी दे रखा है आपको ना, 2 ईयर्स का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टाइम आपको 2 साल का दे रखा है, 10% वार्षिक दर दे रखी है आपको, 10% वार्षिक दर है, छमाही पूछा है। 10% वार्षिक दर वार्षिक है, वो आपसे पूछा क्या गया है ब्याज में, छमाही पूछा है। क्यों पूछा गया छमाही, देखो छमाही पूछा गया वो उसकी, लेकिन हम क्या करेंगे, छमाही का मतलब क्या होता है कि जो हमारी 10% रेट है वो 6 महीने के हिसाब से बढ़ जाएगी, यानी छमाही यानी छमाही क्या होता है, साल का आधा यानी 1/2 होता है कि नहीं होता। छमाही का मतलब होता है साल का आधा यानी 1/2, तो रेट भी आधी हो जाएगी, रेट भी 1/2 हो जाएगी, यानी
5% 6 महीने की लगेगी, 5% 6 महीने की लगेगी, ऐसे लगाना है। यानी जो हमारी रेट दे रखी है 10%, वो 5% करके लगानी है 1 साल में, ठीक है। यदि आपको दे रखी होती 20% दे रखी होती, ठीक है, 20% रेट दे रखी होती आपको, या आपको 18% रेट दे रखी है, ठीक है, 18%, वो आपसे पूछता कि ब्याज यदि तिमाही देना होता, ठीक है, तिमाही ब्याज देना होता, ये आपसे क्या देता, क्या कहा जाता, यदि आपसे देखो 20% रेट दे रखी है आपको, ठीक है, और ब्याज आपको तिमाही कह रहा है, क्या कह रहा है, तिमाही यानी त्रैमासिक, क्वार्टरली, तो यानी साल का 3/20 करूँगा मैं, 3 महीने होते हैं त्रैमासिक, और साल में कितने होते हैं 12, यानी 1/4 कह रहा है वो, तो यानी 1/4 करूँगा मैं इसका, तो यानी उसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5%, 3 महीने में 5%, फिर 3 महीने 5%, फिर 3 महीने 5%, फिर 3 महीने 5%, ऐसे रेट लेने के लिए कह रहा है। यानी जो 5% है उसको 4 हिस्सों में बांट दिया और 3-3 महीने में क्या कर रहा है, 5% ले रहा है, ठीक है, ऐसे ले रहा है। और यदि उसने कहा कि साल में ले रहा है, यानी ईयर में लिया जा रहा है, कितना छमाही लिया जा रहा है, तो यानी 1 साल में 6 महीने 5% ले रहा है, फिर 6 महीने 5% ले रहा है, ठीक है, कैसे ले रहा है। अब हम आगे की जो प्रोसेस है वो क्वेश्चन से समझेंगे। यानी हमें क्या है, तो आपको पता है, देखो दर हम आधी कर देते हैं, आपने सुना होगा दर आधी कर देते हैं और टाइम कितना कर देते हैं, टाइम 2 गुना कर देते हैं। टाइम 2 गुना नहीं करते एक्चुअली में, आप समझो, दर मैंने आधी कर दी, ठीक है, दर मैंने क्या कर दी, आधी कर दी। क्यों आधी की, क्योंकि मैं 6 महीने में 5% लूँगा, फिर 6 महीने में 5% लूँगा तो दर आधी हो गई ना, 5% करके हो गई। तो ये पहले 6 महीने हो गए, ये दूसरे 6 महीने हो गए, ये तीसरे 6 महीने हो गए, ये चौथे 6 महीने हो गए। अब आप बताओ, पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने, तीसरे 6 महीने और चौथे 6 महीने, ठीक है, तभी तो 2 साल हो गई। पहले 6 महीने, फिर 6 महीने 1 साल, 6 महीने दूसरे साल, तो यानी देखो दर मैंने आधी कर दी और टाइम 2 गुना कर दिया। टाइम 2 गुना मतलब 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स तो है, टाइम 4 बार गिनना तो 4 बार पड़ेगा ना हमें, 1 2 3 4, तो अब हम इसको 4 टाइम कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, 4 ईयर्स कह देंगे। यानी टाइम को 2 गुना करने वाला यही है कि हमने 6 ईयर्स लिया। पहले तो यदि हम ईयरली लेते तो क्या करते, 2 बार ही लेते ना, लेकिन हमने छमाही लिया तो 4 बार तो ले लिया ना ब्याज, ब्याज पे ब्याज लेंगे और इस पर ब्याज 4 बार ले लिया 5% करके, तो यानी ब्याज देखो हमारा टाइम 2 गुना हो गया ना, 4 बार ले रहे हैं, पहले 2 बार लेते हैं, अब 4 बार ले रहे हैं, तो जो लिया गया टाइम है 4 बार, ये इसीलिए इसको कहते हैं 2 गुना कर दिया टाइम, क्योंकि हम जो ब्याज ले रहे हैं वो 4 बार ले रहे हैं, 6 महीने पर ले रहे हैं, इसलिए 4 बार ले रहे हैं 2 साल में, ठीक है। तो यानी टाइम हमारा 2 गुना हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 ईयर्स कह सकते हैं, 4 ईयर्स यानी 4 पार्ट हो गए, ठीक है, 4 ईयर नहीं कहेंगे इसको, 4 पार्ट है, ठीक है। लेकिन हमने हमेशा रट्टा मार के रखा कि टाइम को हम 2 गुना और रेट को आधा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ये जान लो, क्योंकि हमने 5% के हिसाब से 6 महीने में दिया है, इसलिए हमें इसको कितने बार गिने, 4 बार गिनेंगे ना, 6 महीने के हिसाब 4 बार, तो इसको 4 ईयर कह सकते हैं, 4 टाइम कह सकते हैं, 4 टाइम ब्याज लिया हमने, ठीक है। ईयर तो आपको याद रह जाए इसलिए लिख दिया, हालांकि ये ईयर नहीं है 4, ये 4 टाइम्स ब्याज लिया गया है हमसे, 4 टाइम्स, लेकिन 4 टाइम्स और 4 ईयर लिखेंगे तो भी एक ही बात है, क्योंकि हम ईयर के तरीके से ही तो करने वाले हैं, ईयर्स के तरीके, यहाँ 4 ईयर होता तो कैसे करते, वैसे ही तो करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हमें 5% ब्याज लेना है किस पे, 1,60,000 पे 5% ब्याज लेना चालू कर दो आप। तो पहले आपने 16,000 पर 5% ब्याज लिया तो 16 पंजे 80 हो गया, और कितना जीरो, 2 जीरो आपने काट दिया नीचे, और 2 जीरो और बच गया, यानी 8,000 हो गया। तो यहाँ भी 8,000 मिला और दूसरे 6 महीने में, तीसरे 6 महीने में भी 8,000 मिला 5% की रेट से, और चौथे 6 महीने में भी 8,000 मिला है आपको, बोलो, ठीक है, मिला है। 6 माही का फ़ायदा क्या था, अब आप पूछते इसको 1 साल में क्यों नहीं लिया, 6 महीने में क्यों लिया। 6 महीने में इसलिए लिया है कि अब हर 6 महीने में इस पर ब्याज नहीं लगेगा क्या, अब 6 महीने में इस पर भी ब्याज लगेगा भाई, तो फ़ायदा हो गया ना बंदे को। अब पहले 1 साल में इस पर ब्याज लेता था, अब 6 महीने में तो लेने लग गया, तो फ़ायदा ही तो है उसको, तो अब 6 महीने में ब्याज लेगा। तो अब 6 महीने तो 5 8 40 होता है, यानी 40 और 1 जीरो और आएगा, 40 और 1 जीरो और आ गया। देखो कैसे किया मैंने, ये 8,000 है, इसका 5% निकाला, तो 2 जीरो मैंने पहले दिमाग में कैंसिल कर दी, 2 जीरो, और 5 8 40 और 1 जीरो और बच गया। ये 2 जीरो आप दिमाग में कैंसिल कर दो, क्योंकि 5/100 आना है, आपको पता है 5% का मतलब 5/100, तो 100 से 2 जीरो आप पहले ही कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ, इस पर आपको ब्याज मिल गया 4,400। तो अब देखो जो अगले 6 महीने आएंगे इस पर भी ब्याज मिलेगा 400, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो, फिर इस पर भी 400 मिलेगा, फिर इस पर कितना मिलेगा, इस पर भी मिलेगा आपको कितना। अब देखो ये 400 है, इसका 5% निकालूंगा मैं, तो 2 जीरो जीरो और 5 चौक 20, कितना हो गया, 20 हो गया, तो 20 यहाँ मिल गया, ठीक है। अब देखो इस पर आपको मिलेगा कितना, 400, फिर इस पर 400, फिर इस पर भी 400। अब देखो इस पर 20 मिलेगा आपको,
इस पर भी 20 मिलेगा और इस पर भी 20 मिल गया। अब 20 पे कितना मिलेगा, 20 का फिर 5% निकालोगे आप, तो इससे कट के 5 दूनी 10 हो गया, यानी एक और मिलेगा। कितना मिलेगा, एक और मिलेगा। 10 होगा तो एक जीरो इससे कट जाएगा, यानी एक और मिल जाएगा आपको। इतना ब्याज मिलेगा टोटल आपको। कितना ब्याज मिलेगा, इतना मिलेगा। बस इसको आपको ऐड करना है। तो 8 चौके 32, यानी 32,000 हो गया। 32,000 तो ये हो गया, ठीक है। मैंने ये ऐड किया, 32,000 ये हो गया, ठीक है। अब बताओ, 4 छक्के 24, 4 6 बार है 400, तो 4 छक्के 24, यानी 2400 और हो गया, मैंने ऐड कर लिया। और 80 और 1 81 ये हो गया, ये हो गया 81 4 4 3, 34,481 हो गया। कितना हो गया, 34,481 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, CI हो गया, वो भी किससे, छमाही वार्षिक ब्याज की दर से। क्लियर है कि नहीं है, आप बता दो। क्लियर है ना जाए, तो आप ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। यदि देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये 5% है, तो 5% का मतलब क्या होता है, यहाँ आपने 5% निकाली है, 1/20 होता है कि नहीं होता 5% का मतलब, तो 20, और अमाउंट पूछा होता है आपको, देखो अमाउंट ये है, तो आप क्या करते, देखो आप इसमें 4 टाइम कर देते, हमें 4 टाइम निकालना है, तो ठीक है, फिर आपको कैलकुलेशन बढ़ जाती, कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है आपको। इसलिए मैंने आपको ट्री मेथड बताया, क्योंकि 4 साल का ट्री मेथड आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप उसका 4 टाइम पावर खोलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया ये देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 16,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक है। ब्याज कितना है, त्रैमासिक संयोजित हो। तो आप बताओ, त्रैमासिक है, कोई दिक्कत नहीं है, त्रैमासिक। अब आप बताओ, 9 माह का चाहिए आपको, 9 माह का 16,000 रुपये दे रखे हैं आपको। 16,000 आपका क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको। टाइम आपको दे रखा है 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ। और रेट आपको क्या दे रखी है, रेट दे रखी है आपको कितना, 20%। और ब्याज आपको क्या पूछा है, CI पूछा है आपको क्वार्टरली, ठीक है, ब्याज क्वार्टरली यानी त्रैमासिक। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताओ, 16,000 रुपये हैं। अब जो रेट है हमारी 20% है, रेट 20% है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट 20% है। अब देखो, रेट हमारी 20% है। अब आप बताओ, रेट 20% है, ओके। अब हमें इसका क्या है, त्रैमासिक निकालना है। एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी इसके 1/4, यानी एक साल का 4th हिस्सा त्रैमासिक होता है, क्वार्टरली होता है 1/4, यानी मैं इस रेट का भी 1/4 कर दूंगा। त्रैमासिक यानी तिमाही, तो 3 महीने पे एक बार, तो 12 पकड़ने बार 4 बार, तो यानी यहाँ 5% रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 5% रह गया हमारा, क्या रह गया, 5%। तो रेट हमारी 3 महीने के लिए क्या आ जाएगी, 5%। यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेट है वो 5% करके लेना है। साल के लिए 20% है, लेकिन हमें 9 महीने के लिए लेना है और 5% प्रत्येक 3 महीने 5% करके लेना है। तो फर्स्ट 3 मंथ में लेंगे 5%, बोलो, फिर सेकंड 3 मंथ में लेंगे 5%, ठीक है, और फिर थर्ड 3 मंथ में लेंगे 5%। अब आप बताओ, यदि आपने रट्टा मार के रखा होता अब कि भाई टाइम को दोगुना करना है, तो अब आप क्या करते बताओ। अब यदि आपको टाइम को दोगुना करना होता तो टाइम दोगुना नहीं किया जाता, टाइम को दोगुना नहीं करते। जितना टाइम हमने यहाँ क्या किया है, हमने रेट में कितने से डिवाइड किया है, रेट में हमने कितने से डिवाइड किया है, 4 से। तो हम इसमें क्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20% है, तो मैंने क्या किया है, 20% क्या है, तिमाही है, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो मैं 5% निकला। यानी यहाँ पे मैंने जिससे 4 से डिवाइड किया है, और मैं इसको क्या करूँगा, 9 मंथ को 4 से डिवाइड कर दूंगा, कितने से, 4 से, तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36, और 36 मंथ हैं जी, 36 मंथ है, तो साल में कन्वर्ट किया आपने तो 3 साल हो गया। तो यही तो निकला आपने, 3 साल हो गया, यानी 3 टाइम हो गया। 3 साल नहीं हो, 3 टाइम है। तो हम ऐसे ना करके, ऐसे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, तो ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, हमें 9 महीने के लिए निकालना है। तो आपको पता है त्रैमासिक निकालना है, तो पहले 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, हो गए ना 9 महीने। ऐसे करो ना, क्या दिक्कत है, आपको समझ आ गया, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, यानी 9 महीना हो गया।
और 5% आपकी रेट लगे। एक साल में 12% होती, यानी 3 महीने और होते तो आपके 12 महीने हो जाते, 5% और लग जाता आपको, 5% और मिल जाता तो पूरे 20% हो जाता। लेकिन हमें तो 9 महीने के लिए चाहिए तो 15% रह जाएगा 9 महीने के लिए, लेकिन 5% हर 5% पे ब्याज भी लगेगा आपको 3 महीने में। तो आप बताओ 16,000 का आपने निकाला 5%, तो 16 होता है, और 2 जीरो कट गया तो 1 जीरो बच गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 16 हो गया, फिर यहाँ भी 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5 चौके 5 अट्ठे 40 होता है, 2 जीरो कट गया 40 आ गया, यहाँ भी 40 आ गया, यहाँ भी 40 आ गया। अब 40 का मुझे क्या निकालना है, 5% निकालूंगा तो देखो 1 जीरो तो कट गई, और 5 चौक 20 तो 1 जीरो यहाँ कट गई, यानी 2 और बच गया। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज निकल गया। अब ब्याज आप ऐड करोगे, इसको ऐड करिए, तो ये ऐड किया आपने, तो ये ऐड करो आप, 8 या 24 यानी 2400, तो ये हो गया, 4 या 12 120 ये हो गया, और 122 हो गया, 2 और ऐड कर दिया तो 2252 यानी 2522। क्या आ गया आपका आंसर, 2522 आ गया। क्या ये क्लियर है कि नहीं है, ये बता दो फटाफट। ये क्लियर है ना दोस्तों, ये क्लियर है कि नहीं आप बता दो, फिर बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये देखो, देखो यदि आपसे टाइम पूछ लिया जाए तो कैसे निकालते, अर्धवार्षिक दे रखा हो तो टाइम पूछ लिया जाता तो कैसे निकालते। तो 12% फिर से रेट दे रखी है आपको, रेट क्या दे रखी है 12%, रेट आपको दे रखी है 12%, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रेट 12% है, रेट 12% थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ, रेट 12% है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% है ये कहा गया है, और राशि दे रखी है आपको, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 1,25,000, यही है 1,25,000, और अमाउंट दे रखा है आपको कितना 14,88,77, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 14,77। अब आपको पता चल जाएगा, देखो अब टाइम पूछा गया है, क्या पूछा गया है हमसे, टाइम पूछा गया है, ठीक है टाइम पूछा गया है, और ब्याज की दर क्या है, छमाही है, अर्धवार्षिक यानी छमाही, हाफ ईयरली है, ठीक है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात बता दो मुझे, अब 12% रेट है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12% को क्या लिख सकते हैं, 12% को क्या लिखेंगे हम, आप बताओ 12% को क्या लिख सकते हैं। तो देखो ब्याज की दर क्या है, छमाही है, ब्याज की दर छमाही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12% को हम क्या लिखेंगे, 12% को हम लिख सकते हैं, देखो 12% है तो मैं परसेंट हटाया, 100 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो मैंने इसको काटा किससे, 4 से काटा 3 आ गया, नीचे इसको 4 से काटा तो कितना आ गया, इसको 4 से काटा तो 25 आ गया, ये आ गया 25, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्या आ गया 25 आ गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक गलती कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी हाफ ईयरली है तो आधे महीने में देखो 6 महीने में हमारी रेट 6% रह जाएगी, साल में 12% है, एक साल में 12% है, तो 6 महीने में 6% रहेगी कि नहीं रहेगी, जो ब्याज मिला हुआ मैं 6% के हिसाब से मिला हुआ, और टाइम को दोगुना कर दिया, देखो साल में 2 पार्ट कर दिए तो टाइम को दोगुना किया होगा, ठीक है। अब बताओ हाफ ईयर लिए तो 6% हमें ब्याज मिला है, कितना मिला 6% ब्याज मिला है, तो 6% का मतलब क्या होता है, यानी जो अमाउंट आएगा वो 100 से कितना आएगा 106 आएगा, तो मैं 6% को क्या लिखूंगा, 6% को मैं यदि परसेंट हटा दूँ, 6% का परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो आप बताओ 2 से काटा और इसको मैंने 2 से काटा 3 और इसको 2 से काटा तो कितना हो गया 50, अमाउंट कितना हो जाएगा 50 से 3 प्लस कर दिया 53। तो आप बताओ इसको ना लिख के मैं, और यहाँ मैंने 100 से क्या लिख दिया सीधा 106% हो रहा है, तो भी यही क्या है 50 से 53 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 50 से 53 हो जाएगा। अब आप एक बात सोचने लग जाओगे, मैंने कहा था हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आप बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो एक बार और समझा देता हूँ मैं, देखो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। देखो आप बताओ, आपको जो 12% रेट दे रखी है वो क्या वार्षिक है, और हमें जो ब्याज दे रखा है, अमाउंट दे रखा है वो छमाही है,
यानी छमाही की रेट से आपको 12% वार्षिक दर है और छमाही की रेट से आपको क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो यानी 12% जो है हमारा साल का है, वार्षिक है, तो इसको मैं 6% में करूँगा कि नहीं करूँगा बताओ? 6% में करूँगा, साल में 2 बार कर दिया, यानी आधा कर दिया मैंने, छमाही यानी आधा कर दिया, ठीक है। तो अब बताओ रेट मेरी आधी रह गई, 6% रह गई, तो यानी जो अमाउंट मिला हुआ मुझे 100 से कितना मिला होगा, 100 से 106 मिला होगा कि नहीं मिला होगा, बोलो? 100 से 106 मिला होगा अमाउंट, यानी 6% ब्याज मिला है ना, 100 पे 6% ब्याज मिल गया। मैं 50 से इसको काट सकता हूँ, सॉरी 2 से काटूंगा 50 और 2 से काटूंगा 53 आ जाएगा। अब आप बताओ कि मैं इस पर कुछ पावर करूँगा, वही तो हमारा टाइम होगा, टाइम पूछा है। अब बताओ ये तो हमारी रेट रह गई, तो आप बताओ ये क्या है, ये 50 है, इस पर क्या पावर करूँ मैं n, जिससे हमारा ये आ जाए। अब बताओ ये क्या है, तो ये 50 का क्यूब है कि नहीं, आप बताओ? मैंने 50 × 50 × 50 किया तो 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 1 0 2 0 3 0, तो देखो आ गया ना, 1,25,000 आ गया। यानी ये 50 का क्या है, क्यूब है, बोलो? तो यानी मुझे n की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो अब आपको इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है यहाँ n की जगह पर, यानी ये 50 का क्यूब है तो ये 53 का क्यूब होगा, फाइनल बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम आ गया वो क्या आ गया, 3 आ गया, टाइम n बराबर 3 आ गया। तो क्या ये टाइम है हमारा 3 ईयर सही आंसर है कि नहीं है, ये बता दो अब। क्या 3 साल हमारा सही आंसर है? ऑप्शन देख के आप 3 लगा दोगे फट से कि भाई हमारा आ गया 3, गलत आया आपका यदि 3 आया तो। 3 तो क्या है, हमने टाइम को दोगुना किया, जब रेट को आधा किया तो टाइम को भी तो दोगुना किया होगा ना मैंने। साल में रेट को आधा कर दिया, आप ईयरली था इसलिए, तो रेट टाइम को भी तो दोगुना किया, तभी तो 3 साल बना होगा। तो ये 3 साल मैंने कब किया, दोगुना किया था, यानी दोगुना किया था मैंने, क्या किया था, टाइम को 2n कर दिया था, n से 2n कर दिया था टाइम को, तभी तो 3, यानी मैं टाइम को दोगुना कर दिया तब 3 है। तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, n बराबर हो जाएगा 3/2, यानी 1 सही 1/2, 1.5 साल हो जाएगा। टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएगा, ठीक है। टाइम ऐसे निकालेंगे, यानी यहाँ पे देखो ये हमारा जो रेट है मैंने आधा कर दिया, क्या कर दिया, हाफ ईयरली कर लिया, तो टाइम को दोगुना करते हैं हाफ ईयरली में। यदि ब्याज त्रैमासिक होता और यहाँ पे कुछ आ जाता, ब्याज क्या होता, त्रैमासिक होता, तो आप क्या करते, ब्याज त्रैमासिक होता तो टाइम का गुणा 4 से करते नहीं करते। यदि देखो फिर यदि ब्याज त्रैमासिक होता तो जो रेट है उसको हम 4 से भाग देते हैं और जो टाइम है उसको हम 4 से गुणा करते हैं। तो यानी फिर हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो 4n के बराबर आती है, 4n यदि हम त्रैमासिक लेते तो यहाँ पे फिर 4n आती तो 3/4 ईयर होता। लेकिन हमें जो मिला है, क्या मिला है, 3/4 ईयर की जगह पे हम क्या यहाँ पे तो 2n रेट आधी है, आधी करी है क्योंकि ये हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में टाइम दोगुना करते हैं तो 2n किया है मैंने, तो n बराबर हम आ गया 1.5 साल, यानी 1 सही 1/2 ईयर। तो दोस्तों क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। एक क्वेश्चन और करेंगे आज के लास्ट, फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा आपका, ओके। फिर आपको रिवीजन जरूर करते रहना है इसका घर पे बहुत सारा। तो देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, आप बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो दोस्तों ये तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा था कुछ डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करके बता देता हूँ अपनी तरफ से। यदि देखो ये आपका 5% रेट दे रखा है आपको, तो एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आपको, प्रिंसिपल दे रखा है ना 1,000 रुपये, ठीक है। रेट आपको दे रखी है क्या 10%, और CI और SI का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। CI SI का डिफरेंस पूछा होता, टाइम दे रखा होता आपको 1 ईयर, तो आप कैसे करते। CI SI का डिफरेंस दे रखा, टाइम आपको 1 ईयर दे रखा है और ये वार्षिक है, और आपसे क्या होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो CI क्या है, छमाही दे है, तब आप कैसे करते। CI छमाही दे हो तब आप कैसे करते। ये छमाही दे कभी नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट तो आधे मतलब 6 महीने में 6 तो सीधा 12% लगता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता नहीं है, तो वो तो एक ही रहता है SI, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर रहता है। और यही हमारे यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज छमाही दे हो तो कैसे करते आप। तो देखो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है क्या, आप बताओ प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 1,000 रुपये दे रखा है, कोई दिक्कत है। प्रिंसिपल हमारा 1,000 रुपये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो CI जो है हमारा छमाही है, तो देखो छमाही यानी मैं क्या करूँगा, इस रेट को आधा कर दूंगा, यानी 5% ब्याज एक बार लूँगा, फिर 5% दूसरी बार लूँगा मैं, 5% एक बार लूँगा, 5% दूसरी साल लूँगा मैं,
तो टाइम 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे 1 ईयर और टाइम 2 ईयर हो गया और रेट मेरी आधी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मैंने यहाँ पे 5% लिया तो इसका 5% 50 हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो 50 हो गया। यहाँ भी 50 हो गया। अब 50 का 5% क्या होगा? यहाँ पे 50 का 5%, अब देखो 50 का फिर 5% लूँगा मैं तो 50 5 5 25 यानी 2.5 आ जाएगा, 1 0 कट गया। ओके, तो ये मेरा क्या आ गया? टोटल ब्याज आ गया। ठीक है, अब मैं इस पर क्या सिंपल इंटरेस्ट लूँगा तो 1000 पर मुझे 10% नहीं तो लेना, 10% रेट है मेरी 10%, तो मैं 1000 पर क्या 10% ही तो लिया मैंने रेट। तो या तो मैं इसको कह सकता हूँ ये क्या है? ये क्या है? 5% प्लस 5% 10% हो गया कि नहीं हो गया? 10% हो गया। तो यानी जो 10% ब्याज है वो तो यही है, ये तो कॉमन रहेगा। ठीक है, क्यों 5% करके ले लो चाहे आप एक साथ ले लो, CI तो हमेशा बराबर। यहाँ पे ये जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट आएगा यानी साधारण ब्याज आएगा। यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कॉमन रहेगा यहाँ पे, चाहे तो आप कैसे भी ले लो। ब्याज पे ब्याज लोगे वही तो अंतर है। तो अंतर पूछना होता तो आपको आ जाता 2.50 यानी 2.5 रुपये, मात्र क्या आ जाता 2.5 रुपये आ जाता। तो क्या कोई दिक्कत है आपको उसमें? नहीं होगी मुझे उम्मीद है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। और कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि फर्स्ट डे में आएंगे तो आप कुछ बेसिक चीज़ें सीख जाओगे तो दोस्तों आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप पढ़ना चाहते हो नंबर सिस्टम तो सुबह के बैच में मेरा RS अग्रवाल वाला जो बैच चल रहा है जिसमें RS अग्रवाल पढ़ा जा रहा है उसमें नंबर सिस्टम चल रहा है, LCM SCF चल रहा है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।